इन वचनों के द्वारा यहोवा तुझे आशीष दे और तेरे घर की रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर और तेरे घर पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तेरे घर में शांति दे। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है और जो ढूंढता है वह पाता है और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। चाहे पहाड़ हट जाएं और पहाड़ियां टल जाएं, तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी न हटेगी और मेरी शांतिदायक वाचा न टलेगी। यहोवा जो तुझ पर दया करता है उसका यही वचन है। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हिया बांध कर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। क्योंकि मैं निश्चय ही जानता हूं कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया,
जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उस ही के मार खाने से तुम चंगे हुए हो। और जब वे उन दिनों को पूरा करके लौटने लगे तो वह बालक यीशु यरूशलेम में रह गया। परमेश्वर जो आकाश का दाता है तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। पर यदि तुम में से किसी को बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और वही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह चिन्ह है कि तुम एक बालक बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उल्लाह न दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए, तो गणरियों ने आपस में कहा, चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। आश्चर्य की मरियम ये सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें पूरे हुए और उसके खतने का समय आया तो उसका नाम यीशु रखा गया। यह नाम स्वर्गदूत द्वारा उसके मैं जानता हूँ वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। हर एक पहलौठा प्रभु के लिए पवित्र ठहरेगा और प्रभु की व्यवस्था के वचन के अनुसार पंडितों का एक जोड़ा आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। के द्वारा प्रकट हुआ कि जब तक तू प्रभु के मसीह को देख न लेगा तब तक मृत्यु को न देखेगा। और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वह तेरे संग रहेगा और ना तो तुझे धोखा देगा और ना छोड़ेगा। इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेट कर चन्नी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय मैं तुझे बुद्धि दूंगा जो रात को मैदान और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें मैं तेरी अगुवाई करूंगा। और वो बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुझ पर कृपा दृष्टि करूंगा और सम्मति दिया करूंगा। उद्धारकर्ता जन्मा है और वही मसीह प्रभु है और इसका हमारे लिए पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से निर्बलताओं पर
घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती है। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवान होता हूँ। जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा स्तुति करते हुए किसी भी बात की चिंता मत करो, उसके खत परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो सारी सामर्थ्य से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। इसलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य हैं और जो बातें आदरणीय हैं और जो बातें उचित हैं और जो बातें पवित्र हैं और जो बातें सुहावनी हैं और जो बातें मन भावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो। तब परमेश्वर जो शांति का स्रोता है तुम्हारे साथ रहेगा। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। और इस देश के निवासियों से कहेंगे, उन्होंने तो यह सुना है कि तू जो यहोवा है इन लोगों के मध्य में रहता है और प्रत्यक्ष दिखाई देता है, और तेरा बादल उनके ऊपर ठहरा रहता है, और तू दिन को बादल के खंबे में और रात को अग्नि के खंबे में होकर इनके आगे आगे चलता है। वह तुझे पहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। तू हियाव बांध और दृढ़ हो, उनसे ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। वह तुझको धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा। 15वें वर्ष में जब पुन्तियुस पिलातुस यहूदिया का राजपाल हम आपके आगे प्रार्थना करते वो सब दिले मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। अपने
धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। जीना है वो दुगने भाग से आपकी सामर्थ्य के जरिए इनके जीवन में दोबारा से लौट विवेक तुझे सुरक्षित रखेगा और समझ तेरी रक्षक होगी। बड़ी चंगाई देने जा रहे, बड़ा उद्धार देने जा रहे, पूर्ण उद्धार, पूर्ण छुटकारा देने जा रहे, पूर्ण चंगाई देने जा रहे। बुद्धि को ना छोड़, वह तेरी रक्षा करेगी। उससे प्रीति रख, वह तेरा पहरा देगी। परंतु जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं वे सब आनंद करें। वे सर्वदा ऊंचे स्वर से गाते रहें, क्योंकि तू उनकी रक्षा करता है। और जो तेरे नाम के प्रेमी हैं तुझ में प्रफुल्लित हो। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उनको उन सब से मुक्त करता है। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है। संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। हे परमेश्वर, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूँ। और जब तक ये आपत्तियां निकल ना जाएं, तब तक मैं तेरे पंखों के तले शरण लिए रहूंगा। हे मेरे परमेश्वर, मुझको शत्रुओं से बचा। मुझे ऊंचे स्थान पर रखकर मेरे विरोधियों से बचा। चाहे मैं संकट के बीच में रहूं, तो भी तू मुझे जिलाएगा। तू मेरे क्रोधित शत्रुओं के विरुद्ध हाथ बढ़ाएगा और अपने दाहिने हाथ से मेरा उद्धार करेगा। धन्य है यहोवा जो मेरी चट्टान है। वह मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। हम चारों ओर से कलेश भोगते तो हैं, पर संकट में नहीं पड़ते। निरुपाय तो हैं, पर निराश नहीं होते। मेरा चट्टान रूपी परमेश्वर है, जिसका मैं परसों मंगलवार 25 जुलाई चर्च का सेकंड एनिवर्सरी का बड़ी मीटिंग है, उसके लिए आप सबको इनवाइट करते हैं। सबने आना है। जो लोग आपके साथ आना चाहते हैं, अपने उन्हें भी लेके आना है। परमेश्वर से बड़ा अनुग्रह, बड़ी सामर्थ अपने जीवन में पाने के लिए बड़े विश्वास के साथ आपने आना है, ताकि उस मीटिंग के दौरान आपके जीवन में छुटकारा उतरे, चंगाई उतरे, आपकी प्रार्थना का उत्तर आने पाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। और जो लोग प्रार्थना करवाना चाहते हैं, प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं कभी भी। जिन लोगों के जीवन में गवाहियाँ आई हैं, तो अपनी गवाही को देना कोई नहीं भूलेगा।
अपनी गवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग बनाएं और व्हाट्सएप के नंबर पर शरणागत हूँ। प्रार्थना में पास्टर जी के लिए मेरी ढाल, मेरा बचाने वाला सिंह और मेरा ऊंचा गढ़ और मेरा शरण स्थान है। आप सभी को जय मसीह की। सभी जन जोर से कहें हालेलुया। और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ और वे कभी नाश न होंगे और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। जय मसीह की दोस्तों, फोकस जीसस मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। और जो लोग इस चैनल में पहली बार आए हैं, मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर की इच्छा से आप इस चैनल में आए हैं। प्रभु आपको आशीष दे। अगर आपके पास प्रार्थना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम हर एक कमेंट को पढ़ते हैं और उसके लिए प्रार्थना करते हैं।